Hello and welcome back everyone. In this video I am going to discuss about the transportation process of two-wheeler in Indian Railway. I am also going to discuss about all the formalities that you need to follow like charges, documents required and all the rules and regulation. So watch till the end and don't skip the video to get all the information. सबसे पहले हम लोग चलिए जान लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होगा और इसका फेयर कितना है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ से जो है वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड, स्टेशन में जाने के बाद जो है सबसे पहले आप लोगों को ऐसा एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आप लोगों को जो है फिलअप कर लेना है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है मैं अभी आप लोगों को बोल रहा हूँ, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। मेनली आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। फर्स्ट है बाइक का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद है बाइक का अप टू डेट इंश्योरेंस पेपर और थर्ड है जो ओनर है ओनर का ओरिजिनल वोटर आई कार्ड या आधार कार्ड। ये तीनों डॉक्यूमेंट के साथ आपका जो फॉर्म है उसको ऑफिस में सबमिट करने का पहले बी श्योर दैट आपका जो बाइक का टैंक है वो एकदम खाली हो। जितना भी पेट्रोल हो वो आपको एकदम पूरा निकाल लेना है, अदरवाइज़ जो है आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है और आपको जो बाइक है आप इसको ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकते। और बोलने के लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है टोटल प्रोसेस का। ये पार्ट को एकदम स्किप मत कीजिए आप। फ्रेंड्स, ये सब प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अभी है आपका बाइक को पैक करने का टाइम। और ये पैकिंग का जो चार्ज है वो 1200, 800, 500 ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। अगर आप एकदम अच्छे से बोर्ड वगैरह लगा के अपना बाइक को पैक करना चाहते हैं तो जो चार्ज होगा वो 1200 का आसपास होगा। और अगर मीडियम तरीके से होगा, थोड़ा बहुत फोमिंग का यूज़ करते हैं वो लोग, तो उसका 800 रुपये कुछ लेता है। और एकदम नॉर्मल अगर आप अपना बाइक को पैक करेंगे तो जो है वो मिनिमम चार्ज 500 रुपीज़ है ही। तो ऑल इंडिया पे आप कहाँ पे भी जाइए आपको 500 रुपये के नीचे पैकिंग वाला सीन आपको नहीं दिखाई देगा। आप फिर भी सामने एक बार रहिए और आपका जो बाइक का लुकिंग ग्लास वगैरह है, इंडिकेटर है, इफ़ पॉसिबल देन ये सब को आप खोल लीजिए। जो भी ऐसा कुछ आइटम जो टूट सकता है उसको खोल लीजिए। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख रहा है बाइक का तो पूरा पैकिंग हो चुका है। अभी ये बाइक के ऊपर है ना, यहाँ पे आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर और बाइक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो चीज़ लिखा जाएगा। और बाकी यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही है। देखते आगे क्या होता है, आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। अभी बाइक अच्छे से पैकिंग वगैरह होने के बाद आपका बाइक को ऐसा एक लॉकर रूम पे रखा जाएगा। आपका ट्रेन का टाइमिंग के हिसाब से बाद में जो है ये रूम से आपको बाइक को ट्रेन पे चलाया जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे सब चार्जेस के बारे में। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे अभी दिख रहा है ये जो मेरा रसीद था, यहाँ पे आपको सबसे पहले दिखेगा कहाँ से कहाँ पे बाइक जा रहा है और उसका टोटल किलोमीटर क्या है। मेरा केस में था 1050 किलोमीटर, उसके लिए मुझे चार्जेस पे करना पड़ता 1402 रुपये। यहाँ पे मुझे जो चार्जेस पे करना पड़ा था टोटल वो था 1402 रुपीज़ और उसमें इंश्योरेंस के लिए मैंने पे किया 450 रुपीज़। इंश्योरेंस का कुछ ऐसा है, आपका इंश्योरेंस पेपर में क्या है वैल्यू वो सब नहीं देखता है, आपको वर्बली पूछता है कि आपको इंश्योरेंस वैल्यू कितना देना है। आप जितना देंगे उसका 1% जो है आपको यहाँ पे उसका चार्जेस पे करना पड़ेगा। अगर आप 50,000 बोलते हैं तो आपको जो है 500 रुपीज़ पे करना होगा, ऐसा है। बाकी ये आपके ऊपर है, आप अपना बाइक का वैल्यू कितना दे सकते हैं। अगर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन कुछ खराबी अगर कुछ हुआ बाई चांस बाइक के साथ तो आपको ये पैसा जो है वापस मिलेगा एज ए इंश्योरेंस का हिसाब से। और बाकी ये पेपर को आपको एकदम गुम नहीं करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जब आप अपना बाइक को रिसीव करेंगे डेस्टिनेशन स्टेशन पे तो आपसे इस यही पेपर को मांगा जाएगा। इस पेपर को बहुत ही संभाल के आपको रखना होगा। एक्चुअली आप बाइक को 2 तरह से बुक कर सकते हैं, एक है लगेज और दूसरा है एज ए आपका पार्सल। बट ऐसा पूछता नहीं है ना, तो फॉर्म में कहीं पे था। मुझे जो लगता है कि एज ए पार्सल ही ये बुक होता है। बाकी मुझसे तो टिकट के बारे में किसी ने कुछ नहीं पूछा। मैं जो है सेम ट्रेन पे ही ट्रेवल किया था। और जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सब नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रेलवे का सब रूट है। और ये जो सीन्स दिख रहा है आपको ये सब मोस्टली मेघालय का सीन है। द सीन्स एंड द ब्यूटी वॉज ऑसम। आप लोग वीडियो पे देख ही सकते हैं। हाँ, तो आप जब अपना जो बाइक है उसको जो ट्रेन पे जब लादा जाता है और ट्रेन से जब उतारा जाता है वही सबसे क्रूशियल टाइम है, क्योंकि वही टाइम पे जो है बाइक का सबसे ज़्यादा डैमेजेस होने का चांसेस होता है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन द सेम ट्रेन देन देयर इज़ नो इशू। बट अगर आप नहीं है तो आप तो बस उन्हीं का भरोसे आपको अपना बाइक छोड़ना पड़ेगा। प्रोसेस बहुत ही ईजी है, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस आपको स्टेशन पे आना है, 3 डॉक्यूमेंट देना है, बाइक को पैक करवाना है। पैक करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देना है। आपको जो मैंने मेरा चार्जेस वाला स्लिप दिखाया था 1400 वाला,
वो गवर्नमेंट का चार्ज है, और पैक करने का अलग से आपको 500 800 ये एक्चुअली टोटली अलग अलग है, एक एक जगह पे एक एक अलग अलग है। बाइक सिर्फ ट्रेन पे उठाने का और उतारने का वक्त ही नहीं, बाइक कभी कभी ट्रेन का अंदर भी डैमेज हो जाता है। वो एक्चुअली टोटली आपका लक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जो लगेज कंपार्टमेंट होता है वो तो एकदम सामान से ठसाठस पूरा भरा हुआ रहता है। सो इसीलिए जो है आपको मैंने बोला था कि जितना भी मिरर वगैरह है बाइक्स का, फिर जो आपका इंडिकेटर वगैरह है इसको अगर इफ़ पॉसिबल आप खोल लेंगे तो अच्छा है, बस उतना ही है। बाकी टोटल प्रोसेस वाज वेरी सीमलेस, नो इशू एट ऑल। स्टेशन में आना है, 3 डॉक्यूमेंट देना है, यू हैव टू पे द चार्जेस एंड यू हैव टू सेपरेटली पे फॉर द पैकिंग, दैट्स ऑल। फिर वो लोग बाकी काम आपके लिए कर देंगे। बाकी मेरा केस में जितना चार्जेस लगा 1400, आपका केस में शायद वो कम लगे या ज़्यादा लगे, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है आपका बाइक का मॉडल, बाइक का सीसी, बाइक का इंश्योरेंस का वैल्यू कितना है, वो सब के ऊपर। सो ये चार्जेस सेम नहीं होता है, पर्सन टू पर्सन टोटली ये वेरी करता है। ये मेघालय का एक टनल है, आपको नॉर्थ ईस्ट में ऐसा बहुत सारा टनल दिख जाएगा जब आप जाएंगे तब। अभी आप लोग यहाँ का सीन्स को एंजॉय कीजिए। थोड़ी देर में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि एनजीपी में पहुँचने के बाद कैसे जो है मैंने बाइक को फिर उतारा था। वीडियो में बने रहे। दिवाकर यदि यह सरदार सिंह पंगा भैन छै ओकरा हमरा से पड़ै जब वैन की कर हम की कितना की बात है ये ना हम अच्छा ये अच्छा ये दो लोगों से करवा दूं अरे सरदार ठीक है
एट लास्ट जो ट्रेन है वो एनजेपी तक पहुंच चुका है और अभी ट्रेन से जो है बाइक को उतारा जा रहा है। ये जो ट्रेन था वो डायरेक्ट ट्रेन नहीं था, एक्चुअली एनजेपी तक ये कोलकाता तक जाएगा। बाकी यहाँ पे आधा घंटा का हॉल्ट था, सो इट वाज नॉट एन इशू फॉर मी। अदरवाइज आप लोगों को अगर कोई भी तरह का कोई क्वेश्चन है देन यू कैन ऑब्वियसली आस्क मी इन इंस्टाग्राम। द इंस्टाग्राम आईडी विल बी विजिबल ऑन द स्क्रीन राइट नाउ। और yeah, it was a very good experience with Indian Railways. So I think the video was helpful for you. And again, if you have any question, any query, then message me right now. I'll be there in Instagram to answer you. Thank you.